तुमको बोले थे ना मुस्कान के साथ रहना, उसका पीछा मत छोड़ना हनुमान। तुम्हारा दिमाग खैर छोड़ो, तुम घर आ जाओ, ठीक है? तब तो हम देखते हैं कमरे में अगर ऐसा कुछ मिल जाए जिससे पता लगे कि मुस्कान कहाँ गई है। आधे घंटे में हमें घर पे मिलो। इडियट। क्या हुआ रौनक जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? मुस्कान का कुछ पता चला? नहीं, पूरा सारा सिटी हम सर्च किया, पता लगा मुस्कान कहाँ है, समझ नहीं आ रहा है। रौनक जी आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप यहाँ आइए और यहाँ बैठिए आराम से। बैठिए। अरे हमें नहीं बैठना भाई। रौनक जी बैठिए ना प्लीज। रौनक जी अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए घर में ऑलरेडी सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसलिए प्लीज कोई स्ट्रेस ना लीजिए। आप यहाँ बैठकर रिलैक्स ही आइए, हम अभी आते हैं। है कोई यहाँ तुम्हारा कोई हमदर्द बचाने वाला? आप इसे नहीं मार सकते सर जी, अब यह हमारी अमानत है। बहुत ही खास इंसान के साथ इसका सौदा किया है, जहां से हमें 50 लाख मिलेंगे। अब मुनाफे के लिए इसे जिंदा तो रखना पड़ेगा। देखिए सर जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, इसलिए हम आपको कुछ करना नहीं चाहते। अब देखिए सर जी, इतना तो आप भी समझते होंगे ना कि धंधा तो धंधा है। ये तो मैं समझता हूँ, धंधा तो धंधा होता है। और तुम लोग मेरी कितनी इज्जत करते हो ये भी मैंने आज देख लिया। जय मां काली। प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़। बात बोलो रौनक जी, आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रौनक जी। कमाल तो हमारा दिमाग है काजल। सॉरी हमें ऐसा करना पड़ा, मगर तुम मना करते तुम हटिया जाती, फिर नया बवाल खड़ा हो जाता। और हम नहीं चाहते कि अभी कुछ, जब तक तुम्हें होश आएगा तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पे आ चुका होगा। कोई खबर मिले? भैया जी हम शहर के सारे कोठे छान मारे हमने, पर हमें मुस्कान भाभी के बारे में कुछ पता नहीं लगा। पर हाँ हमें ये पता लगा कि किसी कोठे वाले ने एक लड़की को पूरे 50 लाख में खरीदा है। 50 लाख? और हमें ये न्यूज़ भी मिली है कि उस लड़की को कहीं दूर भेजने वाले हैं। हम सिर्फ इतनी खबर निकाल पाए हैं। इतने चमकदार कपड़े पहने हैं कि 440 वोल्ट की ट्यूबलाइट की तरह चमक रहे हैं। आज तो पार्टी में कहर ही डालेंगे। उन चमका पार्टी करने वाले दोनों चिरकुट इतना तैयार हुए कहाँ गए थे? हाँ भैया। अभी कैसा लग रहा है दीदी, ठीक लग रहा है?
डॉक्टर साहब उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नो सर, बट यू डोंट वरी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। ये किस किस्म का स्टैंडर्ड जवाब देती है पुलिस, मुझे समझ में नहीं आता। कोशिश जारी है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अदना सी लड़की का पता नहीं लगा सकते पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। मैं आपको 24 घंटे का वक्त देता हूं, उसको पाताल में से उखाड़ के निकालिए, मुझे चाहिए वो। मेरी बहन पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया उसने, कोई मामूली बात नहीं है। तीरथ, मेरे भाई रहने दो, मत ढूंढो उसे, कोई जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कान के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की है वो वापस लेनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? कल आप ही तो इल्जाम लगा रही थी, आज आप कंप्लेंट वापस क्यों ले रही है? जी, कल मैं गुस्से में थी, फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि वो भला ऐसा क्यों करेगी। मैं ही गलत थी, मैंने ही शायद गलती से कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। देखिए ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मुस्कान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी, राम जी की कृपा से। क्या हो गया है? अरे मेरा खून हो, ये सामने खड़े हैं कानून के रखवाले, किससे डर रही हो? किसी के दबाव में कह रही है, तेरा चेहरा कुछ, तेरी आंखें कुछ, तेरी जबान कुछ बयां कर रही है। वो जरूर कुछ करके गई है, तेरे सामने की बात है, इसलिए लौट के नहीं आ रही, गायब है वो। ओह नो, ये कहाँ से आ गई हो? अब ठीक तो है बुआ जी, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो आपको वही दवाई दी थी जो आपके कमरे में आपके डब्बे में थी। आप ठीक हाँ कल रात? हाँ मुस्कान, कहाँ गई थी तुम? और फोन भी तो नहीं लग रहा था तुम्हारा। जवाब दो, कहाँ थी तुम पूरी रात? अब ये कहीं सच न उगल दे पुलिस के सामने। मैडम, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कल रात आप कहाँ थी? और वैसे भी इस तरह अचानक गायब होने का मतलब क्या है? जवाब दो, कहाँ थी तुम? सब जानना चाह रहे हैं। मैं काली घाट वाले मंदिर गई थी, वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए शायद फोन नहीं लग रहा था। मंदिर? वहाँ क्या करने गई थी आप? मुस्कान, कुछ पूछा जा रहा है तुमसे, जवाब दो। क्या करने गई थी कालीघाट मंदिर और पूरी रात वहीं रही? मेरी मम्मा वहां जाया करती थी, जब भी मुझे उनकी याद आती है मैं वहां चली जाती हूँ। कल मेरा मन बहुत घबरा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहां चली गई थी। बैठे बैठे कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं वापस आने लगी तो पंडित जी ने कहा कि रास्ता बहुत सुनसान है, तो मैं रात भर वहीं रुक जाऊं। मिल गया जवाब। और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। जी नहीं, वैसे भी इन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है, तो यहाँ हमारा कुछ काम है नहीं। अच्छा, हम चलते हैं, चलिए।